अमीरा कदल श्रीनगर के करीब आज दिन में हुए ग्रेनेड हमले में एक गैर मकामी बाशिंदे की हलाकत हुई है। हमले में 3 एसएसबी जवान और 15 शहरी जख्मी हुए हैं। हरी सिंह हाई स्ट्रीट श्रीनगर में तकरीबन 1:30 बजे दिन मिलिटेंटों ने हमला किया। उस वक्त वहां लोगों का काफी हुजूम था और लोग खरीद फरोख्त में मसरूफ थे। इस हमले में सहारनपुर के रहने वाले रिंकू सिंह की मौत हो गई। जख्मियों को SMHS अस्पताल में भर्ती कराया गया। 2 मकामी बाशिंदों एजाज और फयाज अहमद की हालत नाजुक बताई गई है। इस हमले के बाद पुलिस और दीगर सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके में मिलिटेंटों की तलाशी कार्रवाई शुरू कर दी है। वाज़ेह रहे कि श्रीनगर में गुज़िश्ता महीने भी इसी नौयत के एक हमले में 5 आम शहरी जख्मी हो गए थे। उधर पुलिस का कहना है कि वो मामले की जांच कर रहे हैं। There was a grenade here in Hari Singh High Street. As per the report pouring from hospital, 2 of them seems to be a bit critical. So we are watching situation and investigating. हम इस टाइम लाल चौक के हरी सिंह हाई स्ट्रीट एरिया में है, जहाँ पे ग्रेनेड धमाका हुआ है। धमाके की शिद्दत इतनी ज़्यादा थी कि कई जो आम शहरी है वो इसमें ज़ख्मी हुए हैं। हरी सिंह हाई स्ट्रीट जो है लाल चौक का बिजी एरिया माना जाता है सबसे ज़्यादा, और यहाँ पे लोगों की काफ़ी भीड़ हमेशा ऐसे रहती है। और आज के दिन के हवाले से अगर हम बात करें तो आज भी यहाँ पे काफ़ी सारे लोग मौजूद थे। यहाँ पे काफ़ी सारे छापड़ी फरोश इस टाइम थे जो सब्जियाँ वगैरह बेचते हैं, जो इसमें ज़ख्मी हुए हैं। दूसरा यहाँ पे आपको ये बता दें कि ये ग्रेनेड हमला जो है ये इसी जगह पे दूसरा ग्रेनेड हमला है अभी तक। और इससे पहले जो पिछला जो ग्रेनेड हमला हुआ था वो काकसराई एरिया में हुआ था, जहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस के कई जो अहलकार हैं वो ज़ख्मी हुए थे। फिरोज़ वानी के साथ परवेज़ भट्ट, न्यूज़ 18 और दूसरी नगर। वादी कश्मीर में जहां एक तरफ हालात तेजी से मामूल पर आ रहे हैं, वहीं कुछ शरपसंदों को ये रास नहीं आ रहा है। वो लोगों में खौफ और डर पैदा करने और हालात को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसी ही एक कार्रवाई के तहत मिलिटेंटों ने आज श्रीनगर में हरी सिंह हाई स्ट्रीट की एक तंग गली से ग्रेनेड हमला किया। इस सिलसिले में मंजर आम पर आए CCTV फुटेज में देखा जा सकता है कि हमले के वक्त इस इलाके में काफी गहमा गहमी थी। लोग और पटरी वाले कामकाज और खरीद फरोख्त में मसरूफ थे। इस हमले में एक शख्स की मौत हुई है। हमले में 15 आम शहरी और 3 SSB जवान जख्मी हो गए हैं। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता चंद हफ्तों में मिलिटेंटों ने वादी के कई मकामात पर ग्रेनेड हमले किए हैं। इनमें ज्यादातर आम शहरी ही जख्मी हुए हैं। कई मकामात पर गैर रियासती गैर मकामी अफराद को भी निशाना बनाया गया है। इस बीच कांग्रेस के सीनियर लीडर गुलाम नबी आजाद ने श्रीनगर हमले की मजम्मत की। गुलाम नबी आजाद ने कहा कि दहशतगर्दी से किसी का फायदा नहीं है। हम हमेशा आतंकवाद के खिलाफ थे, हमारी पार्टी और व्यक्तिगत तौर पर मैं भी। और इस तरह का आतंकवाद से कोई फायदा नहीं है, न देश को फायदा है, न कश्मीर को फायदा है, न कश्मीरियों को फायदा है। तो इस तरह के आतंकवाद और इस तरह की घटनाओं की हम हमेशा निंदा करते आए हैं और आज भी निंदा करते हैं। कश्मीर के लोगों ने बड़ा संयम बरता है। 3 महीने से जिस तरह से उनको बंद रखा गया है सरकार की तरफ से, इंटरनेट नहीं है, टेलीफोन नहीं है, तार नहीं है, कुछ नहीं है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस बंद है, बिजनेस नहीं, तजारत नहीं है, और फिर भी कश्मीरी चुपचाप करके बैठे हैं। उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया जिसके लिए कश्मीर के लोगों को शर्मिंदा होना पड़े। लेकिन आतंकवादी अगर कोई घटना करती है तो उसके लिए हम निंदा करते हैं, और मैं यही हमेशा कहता आया हूं कि आतंकवाद से न कश्मीर को फायदा है, न कश्मीर के लोगों को फायदा है, और न ही देश के लोगों को फायदा है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने सोपोर के एक बाग में दहशतगर्दों की एक पनाहगाह का पता लगाते हुए उसे तबाह कर दिया। मज़कूरा बाग में लश्कर का दहशतगर्द सज्जाद हैदर पनाह लेता था। सज्जाद हैदर ब्राड गांव का रहने वाला है और ये बाग उसके एक रिश्तेदार का है। सज्जाद हैदर इसी जगह से नौजवानों को दहशतगर्दों की सफ़ों में शामिल करता था और इन्हें तरबियत फराहम करता था। पुलिस ने हालिया दिनों एक मिलिटेंट को गिरफ्तार किया है और वो सज्जाद हैदर की निगरानी में ही तरबियत हासिल करता था।
इस बीच वादी कश्मीर में आज भी हालात मजमूई तौर पर काबू में रहे। कई मकामात पर दफा 144 नाफिज है। हसास इलाकों में अमन कानून की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस को अलर्ट रखा गया है। वादी में आज भी बंद रहा। श्रीनगर के लाल चौक और चंद दीगर इलाकों में आज भी सुबह के वक्त कई दुकानें खुली नजर आई। निजी गाड़ियों की नकलो हरकत जारी है। वादी में पब्लिक ट्रांसपोर्ट मुसलसल बंद है। प्रीपेड मोबाइल और इंटरनेट खदमात लगातार बंद हैं। दरबार मूव के सिलसिले में सिविल सेक्रेटरीट और इससे मुंसलिक दीगर दफातर आज सरमाई राजधानी जम्मू में अपना कामकाज शुरू करेंगे। जम्मू कश्मीर को मरकजी जेर इंतजाम वाले इलाके का दर्जा मिलने के बाद आज सिविल सेक्रेटरीट और इससे मुंसलिक दफातर के जम्मू में खुलने पर एक अलग ही माहौल दिखाई दे रहा था। जम्मू कश्मीर के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर गिरीश चंद्र मुर्मू का जम्मू के सिविल सेक्रेटरीट पहुंचने पर वालिहाना इस्तकबाल किया गया। लेफ्टिनेंट गवर्नर मुर्मू को सिविल सेक्रेटरीट पहुंचने पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। इस मौके पर आला पुलिस और सिविल हुकाम भी मौजूद थे। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने इस मौके पर सिविल सेक्रेटरीट के मुख्तलिफ दफातर का मुआयना किया और मुलाजमीन से बातचीत की। जम्मू से हमारी नुमाइंदा कोमल सिंह मजीद जानकारी दे रही हैं। जम्मू कश्मीर के यूनियन टेरिटरी में बदलने के बाद आज पहला दिन है जब जम्मू में सिविल सेक्रेटरीट खुल चुका है। एलजी मुर्मू के गार्ड ऑफ ऑनर के बाद संपूर्ण तरीके से आज से ही जम्मू सिविल सेक्रेटरीट में सरकारी कामकाज शुरू हो जाएगा। उम्मीद की जा सकती है कि यहां पर यूनियन टेरिटरी बनने के बाद अब जम्मू कश्मीर अवाम के जितने भी काम अगर रह गए थे, जो नहीं होते थे, वो जल्द से होंगे। विकास होगा, डेवलपमेंट होगी, ये अवाम उम्मीद कर रही है। उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर चूंकि एक पहले एक अलग स्टेट मानी जाती थी, अब वो स्टेट ना रह के यूनियन टेरिटरी में बदल गया। इस बात की लोगों को बेहद खुशी है। और आज से चूंकि राजधानी शीतकालीन राजधानी का कामकाज अब से लेकर 6 महीने तक जम्मू में होगा, लोगों को बहुत उम्मीद भी है कि उनके कामकाज पूरे होंगे। और इसके साथ साथ ही जम्मू कश्मीर सचिवालय में सिविल सेक्रेटरीट जम्मू में 2 घंटे के लिए जनता दरबार लगाया जाएगा और जनता की बातें, जनता की समस्याएं सुनी जाएंगी। वीडियो जर्नलिस्ट चांद के साथ कोमल सिंह, न्यूज़ 18 जम्मू। महकमे बिजली की मुजवज़ा निजकारी के खिलाफ पीडीडी के मुलाजमीन ने अनंतनाग के सर्किल ऑफिस में एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहरीन ने नारेबाजी की और इल्जाम लगाया कि सरकार की हालिया पॉलिसियों की वजह से महकमे के मुलाजमीन का इस्तेसाल हो रहा है और अगर निजकारी मंसूबे पर अमल होता है तो इससे कई मुलाजमीन का मुस्तकबिल तारीक हो सकता है। मुलाजमीन ने जम्मू कश्मीर के एलजी से इस मामले में फौरी मुदाखलत की मांग की है। पिछले 2 महीनों से पावर कोऑर्डिनेशन कमेटी का एहतजाज बदस्तूर जारी है। तो जो रिसेंटली सैक ने ऑर्डर निकाला है, जो मेमो है, उस मेमो के तनाजुर में अगर हम देखा जाए तो पूरे डिपार्टमेंट को नीलाम किया गया है। उसमें कुछ खदशात बज़ाहिर जो लोग कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं, चाहे कोऑर्डिनेशन कमेटी के नाम पे, चाहे ऑफिसर्स के नाम पे, वो सरासर एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। पावर कोऑर्डिनेशन कमेटी का जो एहतजाज हर सतह पे डिवीजनों में इस वक्त जारी व सारी है। इसका एक ही मकसद है कि जो मेमो स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल ने निकाला है उसमें बहुत सारे खदशात हैं जो मुलाजमों के मुस्तकबिल को मखदूज करने के लिए एक मजमूम कोशिश है, जिसको हम मजम्मत करते हैं। डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेशन की तरफ से कॉल दी गई है, चीफ इंजीनियर ऑफिस के सामने धरना देंगे और सैक के ऑर्डर को हम कतई तौर मॉडिफिकेशन चाहते हैं। तब तक हमारा सिलसिला जो है एहतजाज का, कामछोड़ हड़ताल का, पेन डाउन का, प्रोटेस्ट का, ये जारी व सारी रहेगा। बीडीसी इलेक्शंस में मुंतखब हुए चेयरमैन अवतार सिंह और अल्ताफ अहमद मीर ने त्राल और पांपुर में अपने अपने ब्लॉक्स में अपना ओहदा संभाला। इस मौके पर ब्लॉक अफसरों, अमले, पंचों और सरपंचों ने चेयरपर्सन्स का इस्तकबाल किया। इनके ओहदे संभालने से ब्लॉक सतह पर तरक्की के कामों में तेजी आने की उम्मीद की जा रही है। हमारा यही है कि हमने इस इलाके की बहबूदी को, तरक्की को, डेवलपमेंट को, पसमानदगी को, सारी चीज़ों की देखरेख करने के लिए हमें ड्यूटी मिली है और हम आपको आश्वासन देते हैं कि हम भरपूर कोशिश करेंगे इस पिछड़े हुए इलाके को इंसाफ देने की और कुछ
कंट्रीब्यूट करने की। खुशी के मौके हैं, आज हमारी बीडीसी चेयरमैन ने यहाँ ज्वाइनिंग की। इंशाल्लाह जो भी मसला होगा वो हल हो जाएंगे। जो पिछली सरकार ने नहीं किया वो हमारे चेयरमैन करेंगे। जिला तरक्याती कमिश्नर बारामूला डॉक्टर जी नीतू ने गुलमर्ग में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग की वारदात में खाकिस्तर हुए होटल हिल टॉप का दौरा किया। उन्होंने आग की हौलनाक वारदात में हुए नुकसान का जायजा लिया। डीसी के हमरा महकमे सयाहत के डायरेक्टर निसार अहमद वानी, एसडीपीओ टंगमर्ग के अलावा मुख्तलिफ महकमों के आला अफसरान भी थे। दौरे के बाद गुलमर्ग क्लब में डीसी की सदारत में आला अफसरान के साथ एक मीटिंग मुनक्किद हुई। इसमें फायर सेफ्टी मेजर्स के हवाले से तबादुला ख्याल किया गया। डॉक्टर रितू ने कहा कि होटलों में फायर सेफ्टी मेजर्स लाजमी है। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने कल ही वादी कश्मीर के टूरिस्ट होटलों के लिए फायर सेफ्टी ऑडिट शुरू करने का हुक्मनामा जारी किया है। इत्तू ने कहा कि गुलमर्ग के लिए भी एक टीम को तश्कील दिया गया। इत्तू ने कहा कि गुलमर्ग में होटलों में काम कर रहे मुलाजमीन को भी इस हवाले से ट्रेनिंग दी जाएगी। आज मैं और डायरेक्टर टूरिज़्म जो है बज़ात खुद जायज़ा लेने के लिए आए थे कि क्या वहाँ पे जो हादसा हुआ है, जो शॉर्ट सर्किट हुआ है, क्या फायर सेफ्टी मेजर्स की कमी की वजह से कोई ऐसी नौबत आई या किसी और वजह से। लेकिन बिल्कुल सर्टनली जो हमें वहाँ पुलिस से और जो टूरिज़्म की सोर्सेज से वहाँ पता लगा, बिल्कुल शॉर्ट सर्किट की वजह से ये हुआ है। और पहले ही जैसे टूरिज़्म के ज़रिए से जो रजिस्ट्रेशन दी जाती है उसमें काफ़ी सख्त कानून है कि फायर सेफ्टी के मेजर्स हर होटल में अवेलेबल होने चाहिए। आज हमने एक मीटिंग यहाँ पे जो की है उसमें भी ऑफिसर्स के साथ यही बात हमने छेड़ दी है कि फायर सेफ्टी के हवाले से हर कोई वो इकदाम लेना है जिसमें मालो जान की हिफाजत हो और कहीं कोई डिविएशन जो है अलाउ नहीं की जाएगी। इसके हवाले से ऑलरेडी गवर्नमेंट ने कल ही फैसला किया है कि जितने टूरिस्ट होटल्स हैं पूरी कश्मीर वैली में वहाँ जो है फायर सेफ्टी ऑडिट इमीडिएटली किया जाएगा। और हमारे यहाँ भी गुलमर्ग में जितने हमारे टूरिस्ट होटल्स हैं, यहाँ पे होटल्स मेनली टूरिस्ट होटल्स हैं, तो वहाँ पे इमीडिएटली जो है कल से ही हमारे यहाँ फायर सेफ्टी ऑडिट शुरू हो जाएगा, जिसके लिए ऑलरेडी टीमें जो है तश्कील दी जा चुकी है। उसके ऑर्डर्स आज इशू हो जाएंगे। हम इंश्योर करेंगे कि हमारे यहाँ जितने टूरिस्ट एस्टेब्लिशमेंट्स हैं इंक्लूडिंग होटल्स, उनकी सेफ्टी, हमारी टूरिस्ट्स की सेफ्टी पूरी जो है हम इंश्योर करेंगे। बांडीपुरा में महकमे शीप हस्बेंड्री एक जदीद तर्ज का डेयरी व गोट फार्म तामीर करने जा रहा है। उम्मीद की जा रही है कि 18 करोड़ रुपए की लागत के इस प्रोजेक्ट की बदौलत बांडीपुरा में भेड़ पालन के शोबे को एक नई जहत मिलेगी। पेश है सईद की ये रिपोर्ट। महकमे शीप हस्बेंड्री की जानिब से बांडीपुरा के इरेन दर्दपुरा इलाके में एक बहुत बड़े और जदीद तर्ज के डेयरी गोट फार्म को तामीर किया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट पर 18 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। इस काम के लिए इरेन दर्दपुरा इलाके में 350 कनाल जमीन महकमे के पास पहले ही मौजूद है। प्रोजेक्ट के तहत बुनियादी ढांचा तामीर करने के लिए 8 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं, जबकि प्रोजेक्ट के एक अहम हिस्से के तौर पर बैरूनी ममालिक से बकरियों की ऐसी नस्ल दरामद की जाएगी जो कि दिन में 5 लीटर से ज्यादा दूध देती है। इस काम के लिए 5 करोड़ रुपए मुख्तस रखे गए हैं। भेड़ पालन से वाबस्ता अफराद इस प्रोजेक्ट की सताइश कर रहे हैं, ताहम इनका कहना है कि महकमे को इस पेशे से वाबस्ता अफराद की दूसरी जरूरियात का भी ख्याल रखना चाहिए। हासिल गसान अम सत फायदे अत मगर ब्रीडर लुक रेट कम दिवान गवर्नमेंट रेमस तम रेट कह तम कम रेट दिवान तम दिवान वरियस पे दिवान तम कमल गवर्नमेंट की तरफ शटर शड गसान टेंट गसान बाकी गवर्नमेंट यम गन तवजा दिन यम गन ब्रोह सान राय पकन मिसाल पढ़ा लिखा अत मतलब एडाप्ट अत मज कर मतलब अस कह मतलब रोजगार मिलन अत मे गई 27 वरी तीर रचान 57 वरियन न कह तवजूदी दिवान यम तीर रचान बाकी कहें कट दह गवर्नमेंट या कह ति कोठन मज या टेंटन मज कहीं न कुन तवजूह दिवान। बांडीपुरा जिले में सैकड़ों लोग भेड़ पालन के शोबे से मुंसलिक हैं। तवक्को की जा रही है कि महकमे शीप हस्बेंड्री के इस नए प्रोजेक्ट से इस शोबे के लोगों को फायदा पहुंचेगा। इरेन दर्दपुरा का जो मैंने बताया 18 करोड़, उसमें हम फेंसिंग करेंगे फार्म को, उसमें शेड्स बनेगी, डिस्पेंसरी बनेगी, जो वेटनेरियन वहाँ रहेंगे उनकी जगह रहेगी, और हे शेड्स बनेगी और फॉडर कल्टीवेशन होगा।
ये अगले 2-3 साल में इंशाल्लाह होगा, बहुत जल्द काम शुरू करेंगे हम। ये स्विस अल्पाइन है, टोगनबर्ग है या सेनिन है, ये ऐसे गोट्स हैं जो एक लैक्टेशन पीरियड में 180 दिन में 1000 लीटर देते हैं, यानी डेली ये 5 लीटर 5.5 लीटर दूध देती है बकरियाँ। इन बकरियों को यहाँ पर लाएंगे, लोकल बीटल के साथ क्रॉस करेंगे, ये लोकल कागानी के साथ भी क्रॉस करेंगे जो बकड़ वाली ब्रीड है। तो इससे हम लोग क्रॉस ब्रीड जो एनिमल्स हैं वो फार्मर्स को देंगे। माहिरीन के मुताबिक इस प्रोजेक्ट की वजह से पहाड़ी इलाकों में रहने वाले लोगों को बैरूनी ममालिक से दरामद की जाने वाली भेड़ को पालने का मौका मिलेगा और इससे इनके रोजगार में भी इजाफा होगा। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए बांडीपुरा से सईद की रिपोर्ट। डायरेक्टर एग्रीकल्चर सैयद अल्ताफ एजाज अंद्राबी ने ज्वाइंट डायरेक्टर एग्रीकल्चर और दीगर कई अफसरों के हमरा इंटरनेशनल ट्रेड सैफरॉन पार्क दुसू पापुर का दौरा किया। इस मौके पर डायरेक्टर ने जाफरान की ड्राइंग, दर्जाबंदी और ई मार्केटिंग सेंटरों में कामकाज का जायजा लिया। फैसिलिटी अपने फार्मर भाइयों के लिए जो इस वक्त सैफरान आप देख रहे हैं कि उन्होंने लाया हुआ घरों से, और यहाँ पर हमने उनको स्पेस दे दी ताकि वो स्टिग्मा सेपरेशन, यहाँ पर वो ड्राइंग और इसकी क्वालिटी एनालिसिस भी यहाँ पर अंडर वन रूफ अवेलेबल है। क्योंकि अभी ई मार्केटिंग का सिलसिला अभी हमने शुरू नहीं किया, उसकी भी हमने यहाँ पर फैसिलिटी रखी हुई है, और जब इंटरनेट यहाँ से इंशाल्लाह चालू हो जाएगा वो भी फैसिलिटी हो जाएगी। सैफरान पार्क के बनने से जो हमने साइंटिफिक लाइन्स पे बनाया हुआ है, एक मुनफरिद पार्क बनी हुई है जो सिंगल क्रॉप के लिए सबसे बड़ी एक फैसिलिटी है, और यहाँ पर बराबर फ्लावर पिकिंग से ई मार्केटिंग तक एक ही रूफ के नीचे सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, और फार्मर को इंटरनेशनल प्राइसिंग का भी मिलने का इसमें सबसे ज़्यादा एश्योरेंस है, और सबसे ज़्यादा है कि कश्मीरी सैफरान की आइडेंटिटी बरकरार रहेगी। इस बीच वाइस चांसलर स्कॉस्ट नजीर अहमद ने दीगर कई अफसरों और साइंसदानों के हमरा सैफरॉन रिसर्च सेंटर दुसू पापुर का दौरा किया। उन्होंने यहां कामकाज के अलावा सेंटर में जदीद तर्ज से लैस मशीनों का भी जायजा लिया। उन्होंने जमींदारों के साथ जाफरान की इजाफी पैदावार के सिलसिले में तबादला ख्याल किया। जमींदारों ने अपने मुतालबात भी वीसी के सामने रखे। ऑर्गेनिक सैफरॉन प्रोडक्शन पे, हाई डेंसिटी पे हमारा कुछ काम चल रहा है। इंटरक्रॉपिंग सैफरॉन और काला जीरा और आलमंड का इंटरक्रॉपिंग का भी हमारे पास कुछ प्रोग्राम वगैरह चल रहे हैं। जर्म प्लाज्म कलेक्शन, इवैल्यूएशन, कुछ डस्ट टेस्टिंग वगैरह के बहुत सारे हमारे पास यहाँ ट्रायल चल रहे हैं। हमारी जो पॉपुलेशन जो रिकमेंडेड प्रैक्टिस है, जहाँ 5 लाख आर्म के साथ हम लगाए हैं, वहाँ कम से कम 6 से 8 किलो तक बनेगा। हाई डेंसिटी में इवन 10 से 12 किलो तक भी जाने का उम्मीद है। जब एक पुल को गैर महफूज करार दिया गया है तो ये सब के लिए गैर महफूज रहना चाहिए। ताहम रामबन में इंतजामिया ने सिर्फ आम अफराद के लिए पुल पर से गुजरने पर पाबंदी लगाई है, जबकि दीगर अफसरों को इससे इस्तिस्ना दिया है। इंतजामिया के इस इम्तियाजी रवैये से आम लोगों में शदीद बरहमी पाई जा रही है। पेश है बिलाल बाली की ये रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर कौमी शाहराह के पुराने अलाइनमेंट पर वाक़े दरियाए चिनाब पर बना ये बेले सस्पेंशन ब्रिज जिला हेडक्वार्टर जाने का अहम रास्ता है। जिला इंतजामिया ने हालिया दिनों एक हुक्मनामा जारी करते हुए हर किस्म की गाड़ियों के लिए इस ब्रिज को गैर महफूज करार देकर इस पर सिर्फ 2 और 3 पहियों वाली गाड़ियों को चलने की इजाज़त दी थी। ताहम अगले ही रोज़ इंतजामिया ने इस हुक्मनामे में तरमीम की और जिले में तैनात पुलिस और इंतजामी ऑफिसर्स की गाड़ियों को क़ब्ल-अज़ीं जारी करदा हुक्मनामे से इस्तिस्ना दे दिया। इसी हुक्म की आड़ में असर और रसूख रखने वाले अफराद और सरकारी एहलकार भी इस ब्रिज को इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरी जानिब आम शहरी खास तौर पर स्कूल जाने वाले तलबा, ख़वातीन, बुजुर्गों को और यहाँ तक कि मरीजों को भी 1 किलोमीटर पहले ही मुसाफिर बरदार गाड़ियों से उतरकर पैदल सफ़र करना पड़ रहा है। रामबन जो झूला ब्रिज जो है ये जो है बंद कर दिया। ये इससे हमारे जो है फिलहाल जो है 7-8 पंचायतें जो है यहाँ से लेकर ये कोठी बटन जो है टंगर है, ये सारे जो है यहाँ गरीब लोग हैं
जो बीमार है, बूढ़ा है, लंगड़ा है, लूढ़ा है और वो जो है बच्चे स्कूल के, उनको काफ़ी यहाँ परेशानी है इस जो है स्कूल के बंद होने से। वाया करोल जाना पड़ता है, हमारे बच्चे भी स्कूल नहीं पहुँचते। बीमार जो है करोल से ले जाएं, कोई इमरजेंसी कोई एक्सीडेंटल केस हो, वो तो तब तक बेचारा डेथ हो जाएगा रास्ते में। तो लिहाजा हमारी सरकार से जो है और इंतज़ामिया रामन से गुजारिश है कि इस पर नज़रसानी करें और इंसाफ फरमाएं इन गरीब लोगों पर। ये भी बंद हो गया तो ये तो सरासर जुल्म और नाइंसाफ़ी की बात है। सोचने वाली है कि स्पेशल्स को कोटा दिया जा रहा है, इसका मतलब है कि वीआईपी इससे गुजर सकते हैं, जो आम पब्लिक है, जो यहाँ की रेजिडेंट्स है, लोकल है, वो यहाँ से गुजर सकती है। ऐसा क्यों? ये तो सवाल एडमिनिस्ट्रेशन से पूछना चाहिए और मुझे लगता है कि आपके माध्यम से ये सवाल अच्छी तरह से उठाया जाए कि कुछ पर्सनल्स गाड़ी जा सकती है और बाकी लोग सफ़र कर रहे हैं, तो ऐसा क्यों? आम शहरियों का सवाल है कि अगर ये ब्रिज गाड़ियों के लिए गैर महफूज है तो फिर इंतजामिया और पुलिस ऑफिसर्स की गाड़ियों के लिए ये क्यों कर महफूज रह सकता है। आम अफराद के लिए कोई मुतबादिल इंतजाम भी नहीं किया गया। इंतजामिया के इस रवैये से लोगों में शदीद बरहमी पाई जा रही है कि आवाम को दिन ब दिन परेशान किया जा रहा है, दिन ब दिन उनको तंग किया जा रहा है और एक छोटा सा हमारा एक राब्ता था बंद करके। अब मुझे नहीं समझ आती है कि एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नमेंट ये क्या साबित करना चाहती है। अगर पुल खराब है तो फिर सारे लोगों के लिए पुल बंद होना चाहिए। अगर खतरा है तो सबके लिए होना चाहिए, गरीब के लिए खतरा है, लेकिन जो असर उसर रखने वाले लोग हैं वो इस पर चल रहे हैं। ये बड़ी बदकिस्मती की बात है, बड़ी अफसोस की बात है, खासकर हमारे रामन के अवाम के लिए और जो पुल के उस पार रहते हैं और जिनको इधर आना है और जो यहाँ रहते हैं जिनको वहाँ जाना है। तो ये एडमिनिस्ट्रेशन ने जो ये अपने ऑर्डर्स निकाल रहे हैं, अपने बेनिफिट के लिए निकाल रहे हैं और इसमें जो आम पब्लिक को जो है साइड पे रखा गया है। और हालांकि एडमिनिस्ट्रेशन का काम हमारे लिए, एडमिनिस्ट्रेशन हम लोगों के लिए बनी है। लोगों ने इल्जाम लगाया कि जिला इंतजामिया आम अफराद के साथ इम्तियाजी सलूक कर रहा है, जो कि नाकाबिले कबूल है। लोगों ने इस मामले पर एहतजाज तक की धमकी दे डाली है। इंतजामिया को चाहिए कि लोगों को हो रही दुश्वारियों को कम करने के लिए फौरी तौर पर कोई कार्रवाई करे और इस मसले के मुस्तकिल हल के लिए ठोस इक़दाम किए जाएं। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए रामबन से बिलाल बाली की रिपोर्ट।